हे गाइस, वेलकम टू टेक एफ.A.Q चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है गैलेक्सी M31s। और गाइस ये स्मार्टफोन सक्सेसर है लास्ट स्मार्टफोन M31 का, और इसमें आपको न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको सैमसंग के M31 में नहीं मिलते थे, जो कि इस स्मार्टफोन को एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। गाइज ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे। और गाइज सैमसंग ने इसके कुछ फीचर्स रिवील कर दिए हैं। आप अमेजोन पे जाकर इसका ऑफिशियल जो पेज है वो आप चेक कर सकते हो, और इसकी जो मेन टैगलाइन है वो है मॉन्स्टर शॉट, यानी इसमें आपको कैमरा से रिलेटेड न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि इस स्मार्टफोन को अलग बना देते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें। गाइज हम सभी को पता है कि सैमसंग के एक्चुअल में कैसे स्मार्टफोन्स आते हैं, चाहे बात करें बजट प्राइस की या फिर मिड रेंज की या फिर फ्लैगशिप की। और अगर मेनली फोकस किया जाए मिड रेंज की, तो सैमसंग की जो M सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसी सीरीज़ में आपको सैमसंग की तरफ से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इसी सीरीज़ में एक न्यू स्मार्टफोन जुड़ने वाला है जो कि है M31s, और ऐसे में उम्मीद ये करते हैं कि इसमें भी आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट फीचर्स मिलें। और गाइज इसके कुछ फीचर्स रिवील हो गए हैं, तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कैमरे की, तो अगर आप पोस्टर में देखो तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें लिखा है 64 मेगापिक्सल इंटेली-कैम, यानी इंटेली-कैम का मतलब आपको AI सपोर्टेड कैमरास मिलेंगे। और इसमें एक हाईलाइटिंग फीचर वो है वन टेक फीचर, जो कि आपको सैमसंग के सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि अब सैमसंग जो है फ्लैगशिप डिवाइस के फीचर मिड रेंज में भी ला रही है। और गाइज इस फीचर में आप मल्टीपल फोटोज़ और वीडियोस को कैप्चर कर सकते हो सिर्फ सिंगल टेक में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको कोई मोमेंट कैप्चर करना है, अपना कोई मोमेंट कैप्चर करना है, और आप इस फीचर को यूज़ करते हो, तो आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर टोटल 10 शॉट्स को कैप्चर कर सकते हो, जिसमें 7 जो हैं फ़ोटोज़ होंगी और 3 वीडियोज़ होंगी, जो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए ये फीचर काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो सकता है, जो कि यही एक मेन हाईलाइटिंग फीचर है इस स्मार्टफोन का। उसके अलावा दूसरे फीचर्स की बात की जाए तो आपको सेम 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि बहुत पावरफुल है। और आपको न्यू फीचर मिलता है रिवर्स चार्जिंग का, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप दूसरा स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन से। और गाइज उसके अलावा नेक्स्ट फीचर जो है वो डिस्प्ले से रिलेटेड है। डिस्प्ले में आपको वही सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ, और इसमें न्यू मिलता है आपको इन्फिनिटी O डिस्प्ले, जो कि है एक पंच होल डिस्प्ले। और गाइज हम सबको पता है कि सैमसंग की एक्चुअल में डिस्प्लेस कैसी होती हैं, काफ़ी कमाल की होती हैं, काफ़ी क्रिस्प, कलर सैचुरेशन सब एकदम टॉप लेवल पे होता है। तो डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। तो गाइज ये कुछ फीचर्स थे जो सैमसंग की तरफ से रिवील हुए थे, और कुछ फीचर्स अभी भी अननोन हैं। मेन जो चीज़ है वो है प्रोसेसर, कि कौन सा प्रोसेसर यूज़ होगा। और गाइज हम सभी को पता है कि एक्चुअल में कौन सा प्रोसेसर सैमसंग यूज़ करने वाली है, जो कि है Exynos 9611। और इसके अलावा सैमसंग के पास और कोई प्रोसेसर है ही नहीं इस प्राइस में, क्योंकि सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन, चाहे बात करें M21 की या M31 की या M30s की, सब में आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। और A सीरीज़ में भी A51, जो कि 25,000 रुपीज़ की प्राइस में आता है, उसमें भी आपको सेम प्रोसेसर मिलता है। तो सैमसंग के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर बात करें स्नैपड्रैगन की, तो सैमसंग चाह के भी इस प्रोसेसर को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि स्नैपड्रैगन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला है 720G और दूसरा है 730G। 730 इसलिए नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, और 730 पहले से ही सैमसंग के एक अपर मिड रेंज स्मार्टफोन में यूज़ हो चुका है, जो कि है A71, जो कि 30,000 रुपीज़ की प्राइस पे आता है। और अगर सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में 730G या 720G यूज़ करता है, तो उसके 2 स्मार्टफोन्स की सेल इफेक्ट हो जाएगी, वो है A51 और A71, और सैमसंग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सैमसंग के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं Exynos 9611 यूज़ करने के अलावा। वो बात अलग है अगर सैमसंग एक और प्रोसेसर डेवलप कर ले, उस चीज़ की बात अलग है। तो गाइज आपको सिर्फ 9611 ही देखने को मिलता है, जो कि ठीक है प्रोसेसर है, उतना ज़्यादा लो नहीं है लेकिन उतना ज़्यादा हाई भी नहीं है। अगर आप एक यूज़र, नॉर्मल यूज़र हैं, तो आपके लिए ठीक रह सकता है। और गाइज अब बात आती है प्राइस की, जो कि अभी भी अननोन है। उसके लिए तो आपको 30 जुलाई तक ही इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर भी हम अजम्पशंस लगा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या प्राइस होने वाली है। अगर बात करें M31 की, तो वो आपको 16,500 का मिलता है, जो कि बेस वेरिएंट है, और उसके अलावा वेरिएंट वाइज अपर होता जाता है प्राइस। और इसकी बात करें तो ये आपको 18 से 20,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलेगा, क्योंकि इसमें फीचर्स भी अपग्रेडेड हैं और फंक्शंस भी अपग्रेडेड हैं। और M31 16,500 का, तो इस हिसाब से आपको 18 to 20,000 की प्राइस में मिलना चाहिए, ये अजम्पशन है।
और अगर इससे ऊपर मिलते हैं तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होगी। अगर सेम प्रोसेसर यूज़ होता है तो उसके लिए तो हमें 30 जुलाई तक वेट करना होगा कि एक्चुअल में क्या डील सैमसंग प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स के लिए। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही था, यही थी सैमसंग M31s के बारे में डिटेल्स। जो भी डिटेल्स अवेलेबल थी वो मैंने आपको बता दिया है और उसके बाद 30 जुलाई को देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। और गाइज़ अगर ये एक अच्छी प्राइस पे आता है तो ये एक बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शन बन जाएगा चाइनीज़ फ़ोन्स के अगेंस्ट, और आप इसको जो है ईजिली परचेज कर सकते हो, जो कि आपकी प्राइवेसी भी सेफ रहेगी। तो गाइज़ इस वाली वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्मार्टफोन अच्छा लगा होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।